Hey second class, how are you kids? I hope you all are safe at home. Welcome to my English class. Today I am going to start another part of your chapter 4th. मतलब जो आपका चैप्टर 4 मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन दिया था, नाउन्स के बारे में समझाया था, उसका मैं दूसरा पार्ट आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ. ओके, इन प्रीवियस वीडियो आई टीच्ड अबाउट टू टाइप्स ऑफ नाउन, टू टाइप्स ऑफ जेंडर. कौन कौन सी जेंडर मैंने आपको सिखाई थी? मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर. सो मैस्कुलिन जेंडर रिफर्स टू अ मेल्स, मीन्स मेल को रिफ़र करती है, मीन्स मेल को रिप्रेजेंट करती है. यानी कि जहाँ कहीं भी आदमियों का यानी जेंट्स का नाम आता है, ठीक है ना, बॉय का, मैन का, तो हमें उस कौन सी जेंडर मानेंगे? हम उसको मैस्कुलिन जेंडर. एंड अगर लेडीज़ का नाम आता है, ओके, औरत का, वुमेन का नाम आता है, तो हम क्या मानेंगे? उसको फेमिनिन जेंडर. आई होप कि आपको मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर का मतलब समझ में आ गया और उन दोनों का डिफरेंस भी समझ में आ गया हो. ओके, सो हियर वी स्टार्ट और आर नेक्स्ट पार्ट. तो देखिए, लेट अस नाउ लर्न अबाउट टू मोर जेंडर्स. आज इस पार्ट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? और दो जेंडर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना. लास्ट वीडियो में दो जेंडर्स के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो में और दूसरी दो जेंडर्स के बारे में पढ़ेंगे. कॉल्ड द कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर. मीन्स दूसरी दो जेंडर कौन सी है? एक तो कॉमन जेंडर, एक न्यूट्रल जेंडर. तो आइए हम देखते हैं. इस पार्ट में आपको पता चल जाएगा कॉमन जेंडर किसे कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं. सो हियर वी स्टार्ट. नाउन्स इन द कॉमन जेंडर मीन्स, आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से नाउन्स यूज़ होते हैं कॉमन जेंडर के लिए. लुक एट दिस नाउन. द नाउन स्टूडेंट कैन बी यूज्ड टू डिनोट अदर मेल और अ फीमेल. मीन्स देखिए, जो स्टूडेंट नाउन होता है, मीन्स स्टूडेंट मीन्स क्या होता है? विद्यार्थी, जो पढ़ाई करता है बच्चा, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टूडेंट. ओके, जो स्टडी करता है, तो वो एदर कैन बी अ मेल और फीमेल. मतलब वो आदमी भी हो सकता है और वो औरत भी हो सकती है. मतलब वो बॉय भी हो सकता है, वो गर्ल भी हो सकती है. देखिए, आप एक स्टूडेंट है, आप देख सकते होंगे कि आप एक बॉय हैं या तो आप एक गर्ल हैं, ठीक है ना. तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है स्टूडेंट. सो इसी मतलब ये जो स्टूडेंट है उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर. मीन्स ये सब नॉर्मली सबके लिए यूज़ हो सकती है. एदर इट कैन बी अ बॉय, गर्ल, मैन और जेंट्स, किसी के भी लिए यूज़ हो सकती है. ओके, सो हियर वी लर्न मोर सच नाउन्स. मतलब और भी कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में हम जानेंगे जो दोनों में से किसी एक के लिए मतलब यूज़ हो सकता है. ओके, सो डांसर है, ठीक है. डांसर मीन्स क्या होता है? जो डांस करता है, नृत्य करता है, इंग्लिश में अपने बोलते हैं क्या. तो डांसर जो होता है, इट कैन बी अ मेल और फीमेल ऑल्सो. मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है. मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. एनिमल है, मतलब जानवर, वो मेल हो सकता है, फीमेल. बेबी, चाइल्ड, कज़िन, फ्रेंड, इंजीनियर. फ्रेंड जैसे आपका फ्रेंड है, ठीक है ना, आपका दोस्त है, तो वो या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है. दोनों में से कोई एक भी हो सकता है. जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, तो वो एदर कैन बी अ मेल और फीमेल. मतलब वो या तो ही हो सकता है या शी हो सकता है, या तो ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है. तो ऐसे नाउन्स को हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर वाले नाउन्स. ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो. बर्ड यानी पक्षी, पंछी जो उड़ते हैं, वो भी मेल या फीमेल दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं. लॉयर मीन्स क्या होता है? वकील, तो वो भी लेडीज़ भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं. टीचर, डॉक्टर, नेबर, सिंगर, नर्स, तो ये सारे जो हैं वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. ओके, तो अब देखिए, जैसे मैं आपको बेस्ट एग्जांपल टीचर का बताती हूँ. अब आपके स्कूल में अलग अलग टीचर्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स होंगे. तो अब टीचर्स जो हैं वो मेल भी हैं, फीमेल भी हैं. आपके स्कूल में जैसे टीचर्स होंगे तो वो लेडीज़ भी हैं, मतलब बॉय भी हैं और गर्ल्स भी हैं. तो दोनों दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना. तो ज़रूरी नहीं कि टीचर एक किसी पर्टिकुलर नाउन के लिए, जेंडर के लिए यूज़ नहीं हो रहा है. जैसे टीचर है तो हम उसको मैस्कुलिन नहीं कह सकते, क्योंकि मैस्कुलिन मीन्स मेन. मतलब टीचर जो है वो मेल थोड़ी ना है, फीमेल भी हो सकता है, तो फेमिनिन भी हो सकता है. तो इट कैन बी अ मैस्कुलिन और फेमिनिन और बोथ ऑल्सो. मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है ना. तो हम ऐसे नाउन्स को क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर.
ओके, सो आई होप किड्स कि आपको समझ में आ रहा हो। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दिस नाउन्स कैन बी यूज टू रिफर टू बोथ मेल एंड फीमेल, मतलब दोनों के लिए यूज़ हो सकते हैं, ऐसे नाउन्स दोनों के लिए यूज़ हो सकते हैं, जैसे मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। देयरफॉर सच नाउन्स आर सेड टू बी इन द कॉमन जेंडर, इसलिए ऐसे नाउन्स को किस में हम कंसिडर करते हैं, कॉमन जेंडर में। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्कल द नाउन्स दैट आर इन द कॉमन जेंडर, मीन्स यहाँ पे आपको ऐसे नाउन्स को सर्कल करना है जो कॉमन जेंडर में आते हैं। सो हियर वी स्टार्ट, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कॉमन जेंडर किसे कहते हैं। अब देखिए नेफ्यू है, नेफ्यू मीन्स क्या होता है, भतीजा, मतलब ये मैस्कुलिन जेंडर हो गया। नीस, नीस मीन्स भतीजी, तो ये फेमिनिन जेंडर हो गया। अंकल, अंकल मतलब चाचा जी, मौसा जी, तो ये भी मैस्कुलिन जेंडर हो गया। कज़िन, अब कज़िन क्या है, देखिए किड्स, कज़िन मतलब क्या होता है कि चाचा, मासा, मौसी, बुआ, ताऊ, इन सब के बच्चे, तो वो तो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई और कोई भी हो सकता है। तो कज़िन जो दोनों के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना, तो हम किस पे सर्कल करेंगे, कज़िन पे। हैन, बर्ड, रूस्टर, गूस, तो अब हैन देखिए, हैन मुर्गी मतलब फेमिनिन जेंडर, बर्ड जो है पंछी, मतलब वो बर्ड जो कुछ भी हो सकता है, फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों में से कुछ कोई भी हो सकता है। रूस्टर, रूस्टर मीन्स मुर्गा, तो वो भी मैस्कुलिन हो गया। गूस, गूस मीन्स नर बतख, तो वो भी मैस्कुलिन हो गया। तो अब देखिए बर्ड, बर्ड पे हम सर्कल करेंगे, बर्ड कोई भी हो सकता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, इट कैन बी रिफर टू बोथ मेल और फीमेल। क्रिकेटर, जेंटलमैन, टीचर, लेडी, अब देखिए जेंटलमैन है वो मतलब किसी जैसे सभ्य जो आदमी होता है, ठीक है ना, आदमी, मैन लिखा हुआ है, अगर वुमन लिखा होता तो जेंटल वुमन होता, जेंटलमैन है तो मतलब ये जेंटलमैन है, यानी अच्छा आदमी है, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं हम लोग, सभ्य आदमी है। तो ये क्या हो गया, मैस्कुलिन, टीचर, फेमिनिन, टीचर सॉरी, कॉमन जेंडर, क्योंकि टीचर किसी के भी लिए यूज़ हो सकता है, मेल और फीमेल बोथ, तो टीचर के ऊपर हम सर्कल करेंगे। और लेडी, लेडी मीन्स औरत, तो वो फेमिनिन जेंडर हो गया। ओके, गार्जियन, फादर, मदर, पेरेंट, अब देखिए गार्जियन जो है, ठीक है ना, अभी गार्जियन जो है वो मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल। गार्जियन मीन्स क्या होता है कि जो आप लोगों की देखभाल करता है, जैसे जिसके अगर मम्मी पापा नहीं होते, अगर मम्मी पापा होते भी है तो कोई और अगर उस बच्चे की देखभाल करता है, ठीक है ना, उस बच्चे की टेक केयर करता है, तो उसे हम गार्जियन कहते हैं उसका, ठीक है ना। तो गार्जियन कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो इस पर सर्कल करेंगे। और फादर जो है मैस्कुलिन, मदर फेमिनिन। और पेरेंट, पेरेंट में कोई भी आ सकता है, मदर भी आ सकते हैं, फादर भी आ सकते हैं, तो इसमें पर्टिकुलर अपने को बताया नहीं है कि किसके लिए यूज़ हुआ है पेरेंट, तो पेरेंट पे भी हम सर्कल कर देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्रिकेटर पे भी सर्कल आ जाएगा, क्योंकि क्रिकेटर जो होते हैं वो लेडीज़, क्रिकेट जो होती है वो लेडीज़ भी खेलते हैं और जेंट्स भी खेलते हैं, तो क्रिकेटर भी दोनों हो सकते हैं, एक या मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर तो मैस्कुलिन हो गया, ग्रैंड मदर फेमिनिन, ग्रैंड पेरेंट, अब देखिए ग्रैंड पेरेंट मीन्स क्या होता है, दादा दादी। ओके, नाना नानी भी हो सकता है ग्रैंड पेरेंट्स। तो अब देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर हमको बताया नहीं कि लेडीज़ है या जेंट्स है, मेल है फीमेल है, तो हम इस पर सर्कल करेंगे। ओके, अब ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर मतलब हम किसे कहते हैं, परदादा या परनाना, जैसे आपके दादाजी के भी पापा, मीन्स आपके पापा के दादाजी, वो आपके क्या होंगे, परनाना या परदादा, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेट ग्रैंड फादर, तो ये भी मैस्कुलिन जेंडर हो गया, तो हम किस पे सर्कल करेंगे, ग्रैंड पेरेंट पे। अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर, डॉक्टर मीन्स क्या होता है, डॉक्टर देखिए कोई भी हो सकता है, लेडीज़ भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, जैसे आप हॉस्पिटल में जाते होंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको कई तरीके के डॉक्टर मिलते होंगे, उसमें से कई तो होते होंगे मेल होते होंगे, कई फीमेल्स होते होंगे, ठीक है ना, तो डॉक्टर पे हम सर्कल करेंगे। मैन तो मैस्कुलिन हो गया। नर्स है, नर्स भी कोई भी हो सकता है, लेडीज़ भी हो सकती है, इट कैन बी मेल और फीमेल ऑल्सो, सो इस पे सर्कल करेंगे। पेशेंट, पेशेंट मीन्स क्या होता है, जो मतलब बीमार होता है, ठीक है ना, जो इलाज करवाने जाता है हॉस्पिटल में, उसे हम क्या कहते हैं, पेशेंट। पेशेंट को हम हिंदी में दर्दी भी कह सकते हैं, मतलब रोगी, ठीक है ना, तो पेशेंट भी कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ओके, सो इस पर भी हम सर्कल करेंगे। आई होप किड्स कि आपको समझ में आ रहा हो है ये जो भी मैं आपको समझा रही हूँ। ओके किड्स, और आपको ये आज का होमवर्क, टुडेज होमवर्क इज़ योर, कि आपको ये जो एक्टिविटी है वो आपको नोटबुक में नोट डाउन करनी है। ओके किड्स, अब देखिए हियर
सम मोर नाउन्स दैट आर इन कॉमन जेंडर। देखिए अब यहाँ पे हम कुछ और नाउन्स के बारे में पढ़ते हैं जो कॉमन जेंडर में आते हैं, जैसे कि थीफ। थीफ मीन्स चोर, चोर होता है, ठीक है ना। तो थीफ, चोर या चोरनी भी बोलते हैं अपने, ठीक है ना, हिंदी में। तो थीफ जो होता है वो दोनों में से कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल ऑल्सो। कुक, कुक मतलब खाना बनाने वाला या खाना बनाने वाली भी हो सकती है। म्यूजिशियन, म्यूजिशियन मीन्स जो म्यूज़िक बजाता है, म्यूज़िक प्ले करता है, तो वो कोई भी हो सकता है दोनों में से। एक्टर, एक्टर मीन्स हम उसको क्या बोलते हैं, अभिनेता। तो एक अभिनेत्री, तो अभिनेता और अभिनेत्री मतलब जो भी रोल प्ले करता है, किसी भी चीज़ का रोल प्ले करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्टर। इज़ अ नाइस एक्टर, मतलब लेडीज़ भी अगर कोई अच्छा रोल प्ले करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ही इज़, शी इज़ अ नाइस एक्टर, ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी अच्छा रोल प्ले करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नाइस एक्टर। एनिमी, एनिमी मीन्स दुश्मन। तो दुश्मन कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो इन सब, ये सब नाउन क्या कहलाते हैं, कॉमन जेंडर। तो किड्स आपको कॉमन जेंडर की डेफिनेशन राइट डाउन करनी है और उसके एग्जांपल्स भी आपको लिखने हैं। ओके, सो नाउन्स इन द न्यूटर जेंडर। अब देखिए न्यूटर जेंडर मीन्स क्या होता है, आइए हम देखते हैं। लुक एट दिस वर्ड्स, रूम, स्कूल, हाउस, डस्टर, स्पून, चॉक, मिरर, माउंटेन, लैम्प, इरेजर, क्लॉक, न्यूज़पेपर। ओके, दीज वर्ड्स व आर नॉट नेम्स ऑफ पर्सन और एनिमल्स। मतलब ये जितने भी नाम आपने लिए वो किसी भी इंसान या जानवर के नाम नहीं है, ठीक है ना। दे आर नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मीन्स क्या होता है, चीज़, मतलब कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स, आप नॉन लिविंग थिंग्स कह सकते हो। हु कैन नॉट ब्रीथ, मतलब वो सांस नहीं ले सकती है, ठीक है ना। और लिविंग थिंग्स मतलब जो सांस ले सकती है। तो अब देखिए, दे आर नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मीन्स क्या होता है, चीज़ें। अब देखिए जितने भी नाम है हमने किसके लिए, चीज़ें, चीज़ों के नाम लिए हैं। दे आर नॉट लिविंग थिंग्स, मतलब वो लिविंग थिंग्स नहीं, जिंदा चीज़ें नहीं है। सच नाउन्स दैट रिफर टू नॉन लिविंग थिंग्स आर सेड टू बी इन द न्यूटर जेंडर। मतलब ऐसे नाउन जो है ना नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स जिंदा चीज़ों को नहीं, जो जिंदा नहीं है, ठीक है ना, उन चीज़ों को दर्शाते हैं, तो उन्हें हम किस जेंडर में कंसीडर करते हैं, न्यूट्रल जेंडर में। ओके, मीन्स इट कैन नॉट बी अ मेल और फीमेल, मतलब वो मेल भी नहीं है और फीमेल भी नहीं है, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है, नन ऑफ देम, कोई भी नहीं। तो ऐसे ऐसे नाउन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल जेंडर। अब देखिए यहाँ पे आपको एक्टिविटी से ज़्यादा पता चलेगा। किड्स, सो अंडरलाइन द नाउन्स इन द न्यूट्रल जेंडर इन ईच लिस्ट। मतलब यहाँ पे न्यूट्रल जेंडर में जो नाउन्स आते हैं उस पर हमें सर्कल करना है, अंडरलाइन करना है, सॉरी। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ किड्स, सैंडल्स, बूट्स, कॉबलर्स, स्लीपर्स। अब देखिए किड्स, सैंडल्स, बूट्स, स्लीपर्स, ये सारी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। मीन्स एक तरीके की शूज़ कई पार्ट्स हैं ये, सैंडल्स, बूट्स, स्लीपर्स। बट कॉबलर, कॉबलर यानी क्या करता है, जो इन सब चीज़ों को मैंड करता है, मेक करता है, मीन्स मोची। तो कॉबलर तो है वो लिविंग थिंग है, मतलब लिविंग, वो सांस ले सकता है, वो कोई इंसान है। तो हम इन तीनों पर अंडरलाइन करेंगे। अब देखिए चॉक, राइटर, बोर्ड, डस्टर। अब देखिए चॉक जो है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग। राइटर जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो राइटर क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है ना, कॉमन जेंडर है। और बोर्ड है, बोर्ड नॉन लिविंग थिंग है, डस्टर भी नॉन लिविंग थिंग। तो इन तीनों पे हम अंडरलाइन करेंगे। पेन, रेडियो, रिपोर्टर, न्यूज़पेपर। अब देखिए रिपोर्टर जो है वो मतलब जो रिपोर्ट हर चीज़ की देती है, मतलब जैसे आप देखते होंगे टीवी पे जो न्यूज़ में आते हैं रिपोर्टर्स, जो हर चीज़ की हमें खबर देते हैं, रिपोर्ट देते हैं, तो वो रिपोर्टर है। तो रिपोर्टर तो लिविंग थिंग है और ये तीन नॉन लिविंग है, तो इस पर हम अंडरलाइन करेंगे। एनिमल, टाइगर, लायन, केज। अब देखिए किड्स, एनिमल जो है वो क्या है, कॉमन जेंडर में आता है, क्योंकि एनिमल कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल। टाइगर, लायन, तो ये भी एनिमल, मतलब जिंदा चीज़ें, लिविंग थिंग्स हैं, तो ये भी मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। और केज क्या है, केज नॉन लिविंग थिंग है, तो हम किस पे अंडरलाइन करेंगे, केज। केज मीन्स क्या होता है, पिंजरा, जिसमें जानवरों को कैद करके रखते हैं, तो ठीक है ना, उस वो नॉन लिविंग थिंग है, उस पर सर्कल करेंगे। ब्रिज, रोड, पार्क, इंजीनियर। तो देखिए ब्रिज मतलब क्या होता है, पुल, वो भी नॉन लिविंग थिंग है। रोड, पार्क, तो ये तीनों क्या नॉन लिविंग थिंग है। पार्क भी किसी प्लेस का नाम है, मतलब किसी जगह का नाम है। और इंजीनियर, इंजीनियर मीन्स, ठीक है ना, वो क्या हो गया, नाउन, कॉमन जेंडर। ओके, सो लिविंग थिंग्स भी हो गया। तो इन तीनों पे अपने अंडरलाइन करेंगे। ओके।
नॉन लिविंग थिंग। आई होप कि आपको किट समझ में आ रहा हो। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है या जो भी ऐसी थिंग्स है जो ना तो मेल कहलाती है ना फीमेल कहलाती है, उसे हम कौन सी जेंडर कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर। अब देखिए, आइए हम आगे पढ़ते हैं। अंडरलाइन द नाउन्स इन दिस सेंटेंसेस देन राइट दैम इन द करेक्ट कॉलम अकॉर्डिंग टू द जेंडर। मीन्स देखिए, हमें यहाँ पे जो नाउन्स दिए हुए हैं, ठीक है, अंडरलाइन द नाउन्स मतलब जो नाउन है उस पर हमें अंडरलाइन करना है और उसके बाद उसकी जो करेक्ट कॉलम है, मीन्स यहाँ पे देखिए मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल, तो उस पर हमें लिखना है। तो आइए हम देखते हैं। मैं आपको बताती हूँ किड्स, और आपको लिखना खुद से है कि कौन सी जेंडर में वो कौन से कॉलम में आएगा। वी डू नॉट हैव अ हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस। मतलब हेड मास्टर यानी जो स्कूल का हेड मास्टर होता है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस। तो हेड मास्टर तो मैस्कुलिन जेंडर हो गया, हेड मिस्ट्रेस मीन्स जो लेडीज़ के लिए यूज़ होता है मिस्ट्रेस। तो हेड मास्टर मैस्कुलिन, हेड मिस्ट्रेस फेमिनिन। वी हैव अ प्रिंसिपल इन आवर स्कूल। प्रिंसिपल कोई भी हो सकता है, लेडीज़ भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। तो ये कॉमन जेंडर। और स्कूल क्या हो गया? स्कूल क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, तो न्यूट्रल जेंडर। हर आंट इज़ अ टीचर। आंट क्या हो गया? फेमिनिन जेंडर। टीचर कॉमन जेंडर। अंकल मैस्कुलिन, लॉयर कॉमन। दे लिव इन अ सेम बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या हो गया? न्यूट्रल जेंडर। मीन्स बिल्डिंग जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, तो न्यूट्रल जेंडर। द अपार्टमेंट हैज़ 2 न्यू गार्ड्स। अब देखिए, अपार्टमेंट क्या हो गया? न्यूट्रल जेंडर, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। हैज़ 2 न्यू गार्ड्स मतलब गार्ड्स जो है 2 नए गार्ड्स हैं। अ पुलिस वुमन ड्यूरिंग द डे, अ पुलिस मैन एट अ नाइट। मतलब गार्ड्स जो है वो कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल। तो गार्ड्स जो है वो क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर। और पुलिस वुमन फेमिनिन और पुलिस मैन क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन। आई होप किड्स कि आपको ये समझ में आ रहा हो। और यहाँ पे आपको लिखना है, देखो यहाँ पे मैस्कुलिन तो यहाँ पे लिखना है, फेमिनिन यहाँ पे, कॉमन यहाँ पे और न्यूट्रल यहाँ पे। योर नीस एंड माई नेफ्यू आर फ्रेंड्स, दे गो टू द स्कूल टुगेदर बाय बस। अब नीस क्या हो गया? फेमिनिन। नेफ्यू मैस्कुलिन। दे गो टू द स्कूल, स्कूल क्या हो गया? न्यूट्रल, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है। और बस न्यूट्रल, क्योंकि वो भी नॉन लिविंग थिंग है। अब देखिए, माई ग्रैंड फादर इज़ अ कारपेंटर। ग्रैंड फादर मैस्कुलिन। कारपेंटर मीन्स क्या होता है? सुथार, जो लकड़ी का काम करता है, ठीक है ना। तो कारपेंटर। ही मेड अ कैनल फॉर माई डॉग। मतलब उन्होंने क्या बनाया था? मेरे डॉग के लिए कैनल, जैसे डॉग जिसमें रहते हैं, ठीक है ना, वो छोटा सा घर, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैनल। अब देखिए, कैनल जो है वो क्या हो गया? न्यूट्रल जेंडर, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, डॉग है, वो एनिमल है, तो वो क्या हो गया? मैस्कुलिन जेंडर। अब देखिए यहाँ पे समरी, मतलब इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा वो हम सीख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए समरी, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट नाउन्स इन द कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। मतलब इस चैप्टर में हमने कौन से जेंडर के दो जेंडर कौन सी और पढ़ी? कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। नाउन्स विच कैन बी यूज टू टॉक अबाउट either मेल और फीमेल आर सेड टू बी इन द कॉमन जेंडर। मतलब जो जिसमें मेल के बारे में भी बात हो सकती है और फीमेल के बारे में, मतलब दोनों के लिए जो नाउन यूज़ होते हैं, मेल के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, फीमेल के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर। नाउन्स विच आर नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नॉन लिविंग थिंग्स आर सेड टू बी इन द न्यूट्रल जेंडर। मीन्स जो भी चीज़ों के बारे में बात करते हैं हम, जब भी ऑब्जेक्ट्स मीन्स क्या होती है? कोई भी चीज़, जैसे बुक, इरेजर, पेंसिल, मतलब कोई भी चीज़ जो सांस नहीं ले सकती, जिंदा नहीं है, ठीक है ना। और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जो जिंदा नहीं है चीज़ें, ठीक है ना, उनके बारे में जब भी बात करते हैं तो वो कौन सी जेंडर कहलाती है? न्यूट्रल जेंडर। तो आई होप किड्स कि आपको समझ में आ गया हो कि कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर के बीच में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, कॉमन जेंडर इज़ यूज फॉर either male or female, and neutral gender is used for none of them, means none of neither. It can be neither used for boy or गर्ल, मतलब वो दोनों में से किसी के लिए यूज़ नहीं हो सकता न्यूट्रल जेंडर। ओके, आई होप किड्स कि आपको समझ में आ रहा हो। कॉमन जेंडर इज़ यूज फॉर एदर मेल और फीमेल, एंड
न्यूट्रल जेंडर इज़ यूज फॉर नेदर फीमेल और फीमेल, मतलब वो दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन जो न्यूट्रल जेंडर होता है वो दोनों में से किसी एक के लिए भी यूज़ नहीं हो सकता है। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, मीन्स जिनकी कोई जेंडर ही नहीं होती है, ठीक है ना, उसके लिए न्यूट्रल जेंडर यूज़ होता है। आई होप किड्स कि आपको समझ में आ गया हो, एंड आई होप किड्स कि आपको इसमें कोई क्वेरी ना हो, एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन प्लीज़ डोंट बॉदर टू आस्क मी, ओके, प्लीज़ आस्क मी। टिल देन, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।